नमस्कार साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका ध्यान धामी सरकार के सख्त भू कानून की जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। और आज धामी सरकार ने कैबिनेट में जो उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 2003 यानी उत्तराखंड भू कानून 2003 के अंतर्गत जो वर्ष 2018 में जो संशोधन किए थे और जिसमें आर्टिकल 143 ए और 154 बी जोड़ने के कारण जिसमें खरीदी जाने वाली भूमि का आकार सीमा हटा दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में आकर के कितनी भी जमीन खरीद सकता है, उन संशोधनों को निरस्त कर दिया। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, मंत्रीगण मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं और ऐसा प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि धामी सरकार ने सख्त कदम उठाया और सख्त भू कानून लागू कर दिया। उत्तराखंड की जनता बहुत बुद्धिजीवी जनता है और उत्तराखंड की जनता इस बात को पूरी तरह से जानती है कि जो भू अध्यादेश 2003 उत्तराखंड में भू कानून लागू था, उसको किसी ने लचर करने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। 2018 से लेकर 2022 के बीच में जो भू अध्यादेश 2003 में जो संशोधन किए गए, जो उसमें आर्टिकल 143 और 154 भी जोड़े गए, जिसके कारण उत्तराखंड में जमीनों की खुली लूट खसोट हुई, उसके जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और आज इस तरह से प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है कि धामी जी ने उत्तराखंड के लोगों की जो बहुत प्रशिक्षित मांग थी उसको पूरा किया। जो उत्तराखंड की जनमानस की भावनाएं थी उनका आदर करते हुए सख्त भू कानून को कैबिनेट की मंजूरी दी है, जबकि भू कानून को लचर करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और इस तरह से प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की जा रही कि जो 2018 में भू कानून में जो संशोधन किए गए थे उसको निरस्त कर दिया, यानी कि सारा दोष वो त्रिवेंद्र सरकार के ऊपर डालना चाहते हैं कि त्रिवेंद्र सरकार ही वो सरकार थी जिसके कारण संशोधन हुए, जिसके कारण प्रदेश में जमीनों की लूट खसोट हुई। लेकिन उत्तराखंड की जनता इस बात को भी जानती है कि धामी जी ने भी 2022 में जो त्रिवेंद्र सरकार के भू कानून में जो संशोधन किया गया था, जो उसमें क्लाउज था कि अगर भारी व्यक्ति जिस प्रयोजन के लिए जमीन उत्तराखंड में आकर के खरीदना चाहता है, कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए, कोई होटल, रेस्टोरेंट या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने के लिए, अगर 2 साल के अंदर जिस प्रयोजन के लिए उसे भूमि आवंटित की गई है, अगर वो प्रयोजन में नहीं लाता तो उसकी भूमि स्वतः ही सरकार में निहित हो जाएगी। इस क्लॉज को हटाने का काम अगर किसी ने किया था तो धामी सरकार ने किया था। त्रिवेंद्र सरकार से भी ज़्यादा बड़ा पाप धामी सरकार ने किया था, जिसके कारण खुलेआम उत्तराखंड में 2018 से लेकर के अब तक जमीनों की लूट खसोट होती रही। और अब ये बताया जा रहा है कि धामी सरकार ने सख्त भू कानून लागू कर दिया है। उसके कुछ बिंदु मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं। पहला बिंदु है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अलावा बाकी 11 जिलों में कृषि और बागवानी के लिए बाहरी राज्यों के लोग
भूमि नहीं खरीद सकेंगे। पूरा उत्तराखंड का जनमानस राज्य के लिए सख्त भू कानून की मांग कर रहा था। तो इसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर को क्यों छोड़ा गया? ये लोगों की समझ से परे की बात है और लोग सीधा सीधा कहने लगे कि ये किसी न किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में कृषि भूमि मात्र 14% भी नहीं है और पर्वतीय जनपदों में तो ज्यादातर खेती बंजर पर बढ़ चुकी है और जो खेती हो रही है वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हो रही है। तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तो बागवानी और कृषि के लिए लोग जमीन खरीद सकते हैं। एक ही राज्य में दो कानून, ये कैसे हो सकते? एक तरफ तो सरकार यूसीसी लाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ एक ही राज्य में भू कानून के दो कानून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अलग और बाकी जिलों में अलग, अन्य 11 जिलों में अलग। दूसरा जो क्लाउज दिया है कि उत्तराखंड में 11 जिलों में बाहरी लोगों को जमीन खरीद पर रोक, इसमें भी स्पष्टता नहीं है। क्या बाहरी जिलों के लोग हरिद्वार उधम सिंह नगर को छोड़ करके अन्य जिलों में बिल्कुल जमीन नहीं खरीद सकते? इस पे भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन सरकार ने एक और क्लाउज में स्पष्ट किया है कि 250 वर्ग मीटर बाहरी राज्यों के लोग ले सकते हैं। तो ये अपने आप में विरोधाभास है। एक तरफ तो जो बिंदु निकल करके आए हैं सूत्रों के माध्यम से, उसमें लिखा है कि उत्तराखंड में 11 जिलों में बाहरी लोगों की जमीन खरीद पर रोक। तो ये लोगों में भ्रम फैलाने की स्थिति है और जहां तक जब ड्राफ्ट कल विधानसभा में रखा जाएगा, उस पर बहस होगी, उसी के बाद असलियत पता लगेगी। फिर जो अगला क्लाउज है कि बाहरी राज्य के व्यक्ति को अपने परिवार के लिए एक ही बार 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकते हैं। ये क्लाउज पहले भी था, इसमें कोई नई बात नहीं है। अन्य प्रयोजनों के लिए जमीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। ये प्रयोजन भू अध्यादेश 2003 के कानून में भी था, अब भी है, इसमें कोई अलग से बात नहीं। अगला बिंदु है जब राज्य में 12.5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं खरीद सकते। तो ये क्लॉज भू कानून 2003 में भी था, अब भी है, तो कोई नई बात नहीं है। और निकाय सीमा से बाहर दूसरे राज्य के लोगों को जमीन खरीदने के लिए देना होगा शपथ पत्र। तो ये शपथ पत्र पहले भी रजिस्ट्री के माध्यम से दिया जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं। तो इसमें कहीं भी ये नहीं दिख रहा कि सरकार ने सख्त भू कानून लागू किया है। अब इसमें सरकार को मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से हिमाचल में कानून है कि किसी बाहरी राज्य का व्यक्ति हिमाचल में 1 इंच भी कृषि भूमि नहीं खरीद सकता, और हिमाचल का भी गैर कृषक व्यक्ति हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। उसी प्रकार उत्तराखंड में भी नियम होना चाहिए। उत्तराखंड के जो अकृषक है, जो खेती नहीं करते हैं, उनको पहाड़ों में अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि बेशक वो यहाँ के मूल निवासी हों, क्योंकि जैसे बाबा रामदेव भी यहाँ के मूल निवासी हो गए, वो पूरे पहाड़ों में जमीनें खरीद रहे, वो कितनी भी वो 12 एकड़ तक तो वो जमीन खरीद सकते हैं इस कानून के अनुसार। यहाँ के जितने भी लाला लोग हैं, उनका व्यापार दूसरा है, वो खेती नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पर्वतीय जनपदों में कितनी भी जमीन 12 एकड़ जमीन तो ले ही सकते हैं। तो जिस प्रकार से हिमाचल में कानून है कि अगर हिमाचल का कोई मूल निवासी भी है
और वो कृषक नहीं है तो उसको भी कृषि भूमि खरीदने की परमिशन राज्य में नहीं मिलनी चाहिए। अगर इस तरह का प्रावधान होता तो निश्चित रूप से हम मानते कि ये सख्त भू कानून है। दूसरा जो उत्तराखंड का भू अध्यादेश 2003 कानून है, वो नगर निकाय क्षेत्र पर लागू नहीं होता, जबकि धामी सरकार को चाहिए था कि उस कानून को जो 2003 का भू अध्यादेश कानून है वो निकाय क्षेत्र पे भी लागू होना चाहिए, यानी कि निकाय क्षेत्र में आने वाले पर भी 250 वर्ग मीटर से ज्यादा बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, इस तरह का नियम बनना चाहिए। क्योंकि सरकार ने इसको लचीला किया, निकाय क्षेत्र में बुगाड़ू का विस्तारीकरण किया, नए नए नगर पंचायत बनाए, और जिसके कारण निकाय क्षेत्र में उत्तराखंड का भू कानून लागू नहीं होता। इसके कारण बाहर के लोगों को निकाय के अंतर्गत भूमि खरीदने की पूरी छूट मिल गई। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर उत्तराखंड का कोई मूल निवासी भी है और वो कृषक नहीं है तो उसको भी उत्तराखंड में कृषि भूमि खरीदने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, उत्तराखंड का जो भू अध्यादेश कानून 2003 जो उसमें क्लाव एक धारा है 2, उसको समाप्त कर उसको निकाय क्षेत्र में भी लागू करना चाहिए। तभी सही मायने में हम कहेंगे कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू हो गया।